हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी और मैं आज सिल रही थी ब्लाउज़। और ब्लाउज़ को मैंने सिलते सिलते मुझे याद आया कि मेरा जो खुद का कपड़ा रहता है ना फ्रेंड्स, मैं उसकी सिलाई भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास खुद का सिलने के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना पाती हूँ। दूसरे के चक्कर में बस दूसरे का सिल लो बस, मतलब ये होता है ना कि चलो ये ख़त्म करके फिर अभी मैं अपना सिलूँगी, लेकिन वो कभी टाइम आता ही नहीं है। अभी सिल कर के दे दो फिर दूसरे का आ ही जाता है, तो इस तरीके से फिर अपना नहीं सिल पाते। फिर मैंने सोचा कि चलो जो सिलेंगे वो तो बाद में सिलेंगे, जो कटिंग करके सूट वगैरह मेरे लिए अपने लिए बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो कपड़े थोड़े से होता है ना कि सिलाई उधेड़ जाती है, तो उसी को फिर मैंने सिला। और उसके बाद फिर मैं इनका ब्लाउज़ सिलूँगी, जो एक मेरी कस्टमर है उनका ब्लाउज़, तो मैं वही अभी सिलूँगी। तो ये कुछ इस टाइप का ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा कपड़ा है ये। और इसका जो नेक बनाना है वी शेप में बनाना है, जो फ्रंट और बैक दोनों साइड का वी नेक बनाना है। और इसका डिज़ाइन नहीं करना है, सिंपल ही रखना है, लेकिन वी शेप में देना है। तो इस तरीके से ये कटिंग कर लिया हुआ मैंने, अभी इसकी स्टिचिंग करूँगी। और इस तरीके से काम करना होता है फ्रेंड्स। अपने लिए तो थोड़ा भी समय भी नहीं मिलता है कि थोड़ा अपना भी कपड़ा अच्छे ढंग का बनाओ। जब मैं अपना कपड़ा बनाने बैठती हूँ ना, तो जैसे तैसे बना कर के रख देती हूँ। ये नहीं कि थोड़ा-सा भी दूसरे का डिज़ाइन बनाओ, दूसरे का ऐसे। लेकिन अपने लिए जब बनाना मैं शुरू करती हूँ अपना कपड़ा, तो मैं सिंपल ही कपड़ा बनाती हूँ एकदम से। जैसे ब्लाउज़ हुआ या ड्रेस हुआ, कुछ भी हो, मैं सिंपल ही बना बना लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ रेडीमेड कपड़े। लेकिन थोड़े बहुत ऐसे कपड़े होते हैं ना, जैसे साड़ी के ब्लाउज़ होते हैं, उनको तो बनाना ही पड़ता है ना, तो इस टाइप का कपड़ा मैं ऐसे ही सिंपल ही बना लेती हूँ। सोचती हूँ कि मैं कुछ अलग बनाऊँगी, कॉलर नेक बनाऊँगी या ऐसे वैसे, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं जब बैठती हूँ तो इतना सारा काम रहता है मेरे पास कि मैं सोचती हूँ कि चलो मैं अपना ऐसे ही बना देती हूँ। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। और दोपहर में क्या होता है ना कि गर्मी लगने लगती है, फिर उसके बाद कितना भी पंखा चले, लेकिन होता है ना कि थोड़ा-सा गर्मी का तो असर कितना भी कैसे भी रह लो, लेकिन गर्मी का तो असर रहता ही है और दोपहर में नींद आने लगती है। और ये जो होता है ना गर्मी में होता ही है, दोपहर में आपको कितना भी अपने आप को हिम्मत बँधा कर के रखो कि नहीं, नहीं मुझे नहीं सोना है, लेकिन नींद तो आती ही आती है। तो वही मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, तो जब मुझे नींद लगती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा मैं बर्फ़ फ्रिज से निकालती हूँ और अपने आँखों में फिर सिकाई करने लग लग जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा-सा फ्रेशनेस टाइप का मिल जाता है, फ्रेश एकदम से आँखें मेरी हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है। क्योंकि अगर गर्मी में सो जाने के बाद ना, फिर उठने के बाद क्या होता है कि अजीब-सा उल्टी जैसा मन होने लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी बिटिया रानी है, इनको चोट लग गया था पैर में, तो वही दिखा रही थी कि मुझे चोट लग गया है। और ऐसे ही दौड़ती रहती हैं ये, तो इनको ऐसे ही चोट तो आम बात है, इनको हमेशा लगती ही रहती है। तो यही है फ्रेंड्स। और मैं अभी ये बायबीन का मैं धागा भर रही थी। मेरी जो मशीन है ना, उसमें का वो जो पार्ट होता है बायबीन भरने वाला, जो धागा भरने वाला, तो ख़राब हो गया है, हाथों से ही भरना पड़ता है, तो बहुत थोड़ा-सा दिक्कत होता है। और मैं क्या करती हूँ ना कि खाली समय में बैठती हूँ ना, तो मैं बायबीन धागा भर लेती हूँ, जो भी ब्लाउज़ सिलने होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है ना कि थोड़ा-सा आपका समय की बचत हो जाती है और उसी समय में आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। तो ये मेरा दिनचर्या ऐसे ही रहता है। मैं जब भी समय मुझे मिलता है, मैं सिलाई का काम या पार्लर का काम, कुछ भी जो भी रहता है मेरे पास ना, मैं उसको निपटाना ही चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं कर लूँ। क्योंकि देखिए सिलाई का जो काम होता है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि आपको
डेली का डेली तो काम रहता ही है। तो आपने क्या करना है कि अगर सिलाई जल्दी करना चाहते हो, हाँ, तो क्या करना है कि जो कटिंग का काम है ना उसको रात में किया करो। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। मैंने जब से ये काम करना शुरू किया है ना, मैं मतलब मेरा थोड़ा-सा स्पीड भी बढ़ा है और स्पीड बढ़ाने का बहुत सारे इसमें मैंने रूल अपनाए हैं। एक तो मेरा जो सिलाई का काम है, मैं इसकी कटिंग रात में करती हूँ और जब मैं रात में कटिंग कर लेती हूँ उसके साथ में धागा-वागा बना कर के रख लेती हूँ। जो भी बाइबिन में धागा भरना रहता है, बाइबिन धागा सब लगा कर के ब्लाउज़ के साथ में रख लेती हूँ। और सुबह जब मैं अपना काम, क्योंकि काम तो रहता ही है, अपना काम ख़त्म करके खाना पीना जो भी रहता है अपना उसे ख़त्म करके फिर मैं जैसे सिलाई करने बैठती हूँ तो मुझे बस सिलाई ही करना रहता है। अब मुझे ना ही कटिंग करना है ना ही बाइबिन भरना है, बस आपको क्या करना है कि सिलाई करनी है। और एक काम मैंने अपने मशीन में किया हुआ है जिससे मेरा काम बहुत ही, सिलाई का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब क्या बताएं, मैं यही सोचती हूँ कि ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। मैंने अपने सिलाई मशीन में मोटर लगवाया हुआ है फ्रेंड्स, और ये जब से मैंने किया हुआ है ना, मेरी जो सिलाई का काम है ना बहुत ही अच्छे से होने लगा है और एक्स्ट्रा भी सिलाई होती है, क्योंकि आपका जो समय होता है ना मोटर की वजह से बहुत ज़्यादा बच जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी बिटिया रानी फिर से आ गई है और ये आर्ट बनाई हुई है। तो आर्ट बना है और उस पे कुछ बनाने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बनाई है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये शंकर भगवान बनाई हुई हैं ऐसे कुछ लिंग टाइप का, और भी बहुत सारी ऐसे बनाती रहती हैं। इनको बनाने तो आता नहीं है, इनको ऐसे जैसे इतना अच्छा तो बनाने नहीं आता लेकिन ठीक ही है जो भी बनाई है। और मेरी जो बड़ी वाली बिटिया है ना उसी को देख कर के थोड़ा सा ये भी अपना करती रहती है क्रिएटिविटी। तो मेरी जो बड़ी वाली बिटिया है वो तो अच्छा बना लेती है, लेकिन ये मदर्स डे के दिन बनाई थी कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये IPL ऐसे करके बैट और बल्ला है, इस टाइप का एक कुछ बनाई है। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी करती रहती है, बीच में आती जाती रहती है। इनको तो दोपहर में नींद लगती नहीं है, स्कूल से आने के बाद यही सब करती रहती हैं। और जो बड़ी वाली बिटिया है वो तो सो गई है। तो इस तरीके से कुछ बनाने के लिए बोल रही थी, ऐसे कर्व टाइप का कुछ धनुष बनाने के लिए कुछ ऐसा, तो मैं वही बना करके दे दी। तो फ्रेंड्स मैं वही बात कर रही थी कि अपनी जो सिलाई का अगर काम बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने रूल को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें सुबह में जल्दी से जगना पड़ेगा और अपना जो भी मशीन है आपका, छोटा या बड़ा कोई भी मशीन हो, आप ये मत देखो कि मेरा छोटा मशीन है तो उसमें मोटर नहीं लगेगा। मेरा छोटा वाला ही मशीन है, मैंने उसमें मोटर लगवाया हुआ है। और आपको सबसे पहले मोटर लगवाना है और काम करना है। मोटर लगवाने से क्या होता है ना कि हमारा जो स्पीड होता है ना अच्छा हो जाता है, और जो परेशानी होती है जैसे पैर दर्द करने लगता है तो वो कभी नहीं होगी, और आपका काम भी अच्छा खासा चलता रहता है। तो इस तरीके से अगर घर के काम को करके भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो सिलाई का काम बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो घर पे बैठ कर के जो औरतें घर पे कुछ करना चाहती हैं, अगर सिलाई का काम जानती हैं तो अपना वो काम शुरू कर सकती है। सिलाई के साथ साथ आप पार्लर भी कर सकती हैं अगर आपको पार्लर आ रहा है तो, क्योंकि खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि हम कुछ करें, और कुछ करके अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स। और करना ही चाहिए, सबको ही करना चाहिए, अच्छी बात है। खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, खाली होता है ना कि बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और सिलाई का काम ऐसा काम है फ्रेंड्स ना कि जितना आप करोगे उतना ही आपका नॉलेज है ना बढ़ता जाता है इसमें। तो यही है फ्रेंड्स। और अभी मैं ये वीडियो को द एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी 5 से 10 मिनट, और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।